इन दिनों बंगाल में ममता बनर्जी का हालत ख़राब करके रखी हुई है इलेक्शन कमीशन। एसआईआर जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और उतना ही तेज़ी से जो घुसपैठी है बांग्लादेशी वो बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको एक जरा वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये क्लिप देखिए। ठीक है, इनमें वे लोग शामिल थे जो कई सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी, रिक्शा चलाने, छोटे दुकानों में काम करने या भट्टों पर काम करते थे। इन लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि राज्य में एसआईआर की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बाद अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी डर की वजह से पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ती गई, लेकिन सोमवार को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भीड़ में शामिल कई लोगों ने बताया कि वे रात भर ट्रेन और बस पकड़कर बॉर्डर तक पहुंचे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने देश लौट सकें। महिलाओं और छोटे बच्चों को भारी सामान के साथ अब देख चुके हैं ये क्लिप में क्या हो रहा है, कितना तेज़ी से ये लोग भाग रहे हैं। इनमें एक मतलब झूठा अफवाह फैल गया था कि एसआईआर हो रहा है और जो पकड़ा जाएंगे घुसपैठिए उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। तो इसको मतलब पूरा अफवाह फैलने के बाद ये जो लोग हैं तेज़ी से बॉर्डर के इलाके पे आ रहे थे बंगाल में, पूरे जहाँ बॉर्डर इलाका है जहाँ से बांग्लादेश का सीमा लगता है, और उस एरिया से ये लोग जो है लिटरली बाहर जा रहे थे बंगाल के जरिए बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हैं कितना घुसपैठी है। और मैंने पिछले दिनों ही आपको कहा था कि 4 दिन में 400 के करीब बांग्लादेशी घुसपैठे निकले थे। सोचिए 4 दिन हुआ इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे एसआईआर का रिवीजन किए हुए, लेकिन 4 दिन में 400 बांग्लादेशी घुसपैठे जब निकलते हैं तो सोचिए ये आंकड़ा जो है कितना होगा। बोला तो ये जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा होगा। मतलब आप सोचिए इतने लोग जो हैं, 400 भी क्यों, 1-2 लोग भी होते हैं तो हमारे देश में इलीगल तरीका से रहकर हमारे देश के संसाधनों पे उनका हक हो रहा है, और जो यहाँ का रियल नागरिक है वो इन लोगों की वजह से सफ़र कर रहा है। क्यों सफ़र करे? रियल नागरिक जो यहाँ का है, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, वो क्यों सफ़र करेगा ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या की वजह से, जो कि यहाँ पे वो नागरिक भी नहीं है यहाँ के, फिर भी हमारे ही संसाधन पे जी रहे, खा रहे हैं और हम ही पे बोझ डाल रहे हैं। बांग्लादेश में जो है इनका जगह नहीं है। बांग्लादेश में जो है गरीबी भुखमरी है तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं, या फिर ये कहें कि ममता बनर्जी जो है वहाँ से वोटर को बुलाकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल तरीक़ा से वोट मरवाती, और इतना साल से वो सत्ता में 15 साल से। आप याद करिए कि यही ममता बनर्जी हुआ करती थी जबकि वाजपेयी जी का सरकार था, बीजेपी का इसका गठबंधन हुआ था टीएमसी का, तब ये क्या कहती थी कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत चरम सीमा पे है। जब जो है वामपंथी और कांग्रेस मिलकर वहाँ 36 साल तक सरकार चलाई थी, तब ये सवाल उठाया करती थी। लेकिन ये अपने जो है ये वही काम कर रही है। बंगाल में क्या कुछ ही करके रख दी है, जितना तो 36 साल में वामपंथी और कांग्रेस ने मिलकर जितना बांग्लादेशी को बसाया था, उतना ये 15 साल में उससे भी ज़्यादा अकेले ये बसा चुकी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ घुसपैठ का, 2017 से 21 का मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2017 से 21 में आप देखिए कि 6712 लोग जो है घुसपैठ कर चुके हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान से। ये तो जो आंकड़ा सामने आया है जो सरकारी तौर पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनलीगल कितना होगा और जो डाटा है उस तो जाहिर नहीं किया गया है। इनलीगल देखिए 6712 लोग आए हैं, जिसमें से पाकिस्तान बॉर्डर से 268 है, बांग्लादेश बॉर्डर से 6444 है। अब बात करते हैं किस किस एरिया में ये ज़्यादा जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 5381 लोग जो है जाते हैं। ये 6712 लोग में से अकेले बांग्लादेश में जो लोग घुसते हैं 5381 के करीब लोग बांग्लादेश में घुसते हैं, बंगाल में घुसते हैं, सॉरी। त्रिपुरा में 558, मेघालय में 248, असम में 214 और मिजोरम में 43। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो लगता है 4000 का एरिया का इलाका है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, ये उसी में कवर होता है। तो इसलिए ये लोग आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम में यहाँ के सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट है, ये लोगों को घुसने नहीं देती है, तब ये कम आंकड़ा है। लेकिन बंगाल में देखिए 5381, ये ममता बनर्जी जो है इन लोगों को बुलाती है कि आओ यहाँ पे रहो, वोट दो, खाओ पियो, ऐश मौज करो और हिंदुओं को मारो। ये इनका दोगलापंथी है। अकेले 80% जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो पश्चिम बंगाल में घुसती है। 80% बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करती है। सिर्फ 80%, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़ा
जो है वो ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो आप भूल जाइए 200% के करीब ये होता होगा। अब इसमें से पश्चिम बंगाल में से जो 80% लोग घुसते हैं रोहिंग्या, इसमें से पश्चिम बंगाल का जिला मैं आपको बता दूं, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना और भी न जाने कई कितने सारे इलाके हैं जिसमें ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या है। आप देखिए यहीं पे इसी साल में जो वक्फ बोर्ड का कानून आया था तो यहाँ पे अब जो है क्या प्रदर्शन हुआ था, लोगों के घर जलाए गए थे, हिंदुओं को मारा गया था मालदा, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में, यहीं पे ये कांड हुआ था और यहीं से ज़्यादा तादाद में लोग जो है भाग रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये इसका माइंड क्या है, ममता बनर्जी का ये माइंड ये है कि ये घुसपैठ करवा कर सभी को बुला लेगी और अब कहेगी कि कलकत्ता अब अलग कर दीजिए, अब ये एक अलग देश बनाना है हमको। ये लिटरली ये डिमांड करेगी। जिन्ना कैसे किया था, पाकिस्तान का डिमांड कर दिया था, अलग देश का डिमांड कर दिया था, वैसे ही ये ममता बनर्जी जो है ये इसका दिमाग में ये चीज़ जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए CA NRC होना था, CA NRC नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ममता बनर्जी झूठा बात फैला दी थी। CA NRC होगा तो नागरिकता चली जाएगी। अरे जो यहाँ का नागरिक है उसका नागरिकता नहीं जाएगा, जो यहाँ का नागरिकता नहीं लिया हुआ है, जो इलीगल रह रहा है उसका नागरिकता जाएगा। मैं आपको समझाया जब CA NRC आया तब भी, अभी भी बात बोल रहा हूँ, जिसका नागरिकता यहाँ का है उसका कोई छीनने वाला नहीं है, जिसका यहाँ का नागरिकता नहीं वो तो ऑलरेडी जाएगा ही। तो ये नागरिकता देने वाला कानून है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और जो है वहाँ पे अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख और ईसाई जो लोग आए थे उनको नागरिकता देने का काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो है मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम का यहाँ पे क्या काम है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम का तो नहीं होगा मतलब जेनोसाइड, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऐड किया गया था हिंदू, सिख, ईसाई। और इस पे भी बड़ा चर्चा चला भाई साहब कि हिंदू और सिख, ईसाई रखा, मुस्लिम क्यों नहीं रखा। मुस्लिम क्यों रखे हम, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया वहाँ तो है ही बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो क्यों हम मुस्लिम को यहाँ ले, ये सरकार का कहना था और ये सही भी था भाई साहब। तो इन लोगों ने कैसा झूठा चीज़ फैलाया था जो कि CA NRC नहीं हुआ था। इसी काला करतूत को छुपाने के लिए ममता बनर्जी ने ये सारा कुछ जो है चीज़ किया था। और आपने देखा ही होगा शाहीन बाग में क्या कुछ दृश्य करके रख दिया था। वो तो कोरोना आया तो ये लोग भाग के चले गए, ये मुस्लिम महिला आके बैठ कर रहती थी, उसका बच्चा रहते थे। तो ये लोग पता चलता है माइंडसेट इनका क्या है, बच्चा पैदा करना है हज़ारों करोड़ों और उसके बाद इनको अनपढ़ गंवा रखना है, आतंकवादी बनाना है और घुसपैठिया करवाना है, जिहादी कराना है और हिंदू बहन बेटी पर इनका नज़र रहता है। जब भी आप देखिए हिंदू बहन बेटी पर इनका नज़र रहेगा। कश्मीर में क्या हुआ था, हिंदुओं तुम चले जाओ और अपने बहन बेटी को छोड़कर, ये सारा कुछ वहाँ पे मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था। सोचिए जिसका पूजा वाला घर है, पूजा मंदिर है, जैसे कि हम लोग का मंदिर है, उसका भी आस्था का केंद्र होता है मस्जिद, उसमें से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे जो है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या मुस्लिम धर्म में यही चीज़ लिखा है? ये सोचिए ज़रा इनका माइंडसेट क्या है। ये कानून जो है CA NRC वो नागरिकता देने वाला है। खैर SIR हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और ममता बनर्जी इंटरफेयर भी कर रही और एक BLO का कुछ आया था, वो आत्महत्या भाई साहब कर चुका है। अब किसी के दबाव में क्या है नहीं है वो नहीं पता, लेकिन वहाँ का जो BLO है वो भी आनाकानी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी गाड़ में डंडा किया हुआ है BLO को, और BLO को ये चीज़ करना पड़ रहा है। अब देखेंगे आने वाले समय में ये ममता बनर्जी जो है हिंसा करेगी और हिंसा ये करेगी, राष्ट्रपति शासन लगना है। क्योंकि भाई अगर तुमको हिंसा करना है तो रोड पर आओ, और रोड पर आने के बाद यही होगा कि राष्ट्रपति का जो है शासन लगेगा, उसके बाद आराम से जो है SIR होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ममता बनर्जी हिंसा करेगी और सरकार छोड़ देगी, SIR नहीं करेगी। SIR होना ही है, जैसे भी हो, बाई हुक बाई क्रुक SIR होगा। और ममता बनर्जी का 15 साल का जो गद्दी है अब छीनने वाला है। मार्च 2026 में आप देखिएगा, जब भी रिजल्ट आता है मार्च या फिर अप्रैल में, आप देखिएगा BJP का वहाँ सरकार बनने वाला है। अब कितना भी सीट है, मैं सीट का भी तो अभी आकलन नहीं लगा सकता हूँ, अभी रिजल्ट जैसे जैसे समय आएगा चुनाव को वैसे मैं बताऊँगा। लेकिन इतना ही मैं आपको जरूर कह देना चाहता हूँ कि अभी चुनाव होगा, 15 साल जो राज किए ममता बनर्जी, वो इसका सारी राज जो है वो चला जाएगा 2026 में। इसका जो तानाशाही था वो सारा कुछ इसका छिन जाएगा। ये आप होते हुए दिखेंगे। ये जो पार्लियामेंट में बैठकर करती है, इसका जो नेता करता है, वो सारा अब खत्म होने वाला है। और आने वाले समय में देखिएगा क्या कुछ होता है, घोटाले का भी, ये जो है स्कैम का भी चीज़ नज़र आएगा, आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत जल्दी से आपको डेवलपमेंट जो है होता हुआ दिखेगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या को आपको मैंने दिखाया ही, कैसे वो मतलब बच्चे
उनके उनके मतलब पूरे खानदान यहाँ पे आके और एक दो बच्चे नहीं 10-20 बच्चे पैदा कर कर यहाँ पे हमारे संसाधन पे वो बोझ बन रहे। हमारा राशन कार्ड बनाकर हमारे अन्न पे उनका हक है, हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा होता है हम और अब जो टैक्स भरते हैं वो क्यों ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इनलीगल तरीका से यहाँ रह रहे हैं उनके सेवा में क्यों जाए, यहाँ के जो नागरिक है उनके सेवा में जाए तो एक बात होता है, अब इनके सेवा में क्यों जाए हमारा जो है टैक्स पेयर का पैसा। और फर्जी आधार कार्ड इनका बन गया है। अब देखिए फर्जी आधार कार्ड बन गया तो उससे कुछ तो होना जाना नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड का कोर्ट भी ये चीज़ बात कहा है। जब एसआईआर में विपक्ष जो है गया था बिहार में जो एसआईआर हो रहा था कोर्ट में गया था तो इलेक्शन कमीशन को बोला था कोर्ट ने कि जो है आधार ये प्रूफ नहीं होता है आपका नागरिकता का। तो आधार कार्ड ये बोल चुकी है जो है सुप्रीम कोर्ट ही कि नागरिकता का पहचान वो नहीं होता है, क्योंकि उस आधार कार्ड का मतलब ये है आपका रिसाइडेंस एरिया, मतलब आपका एड्रेस आपका लोकेशन ये पता करता है वो कि आप रहते कहाँ हैं। आपका लिटरली वो लोकेशन पता करता है आप रहते कहाँ। आधार कार्ड इस चीज़ का प्रमाण है। और प्रमाण पत्र उसे हम कहते हैं जो है वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसे हम प्रमाण पत्र भी कहते हैं। वो आपका होने का प्रमाण देता है कि आप लिटरली इंडिया के कहीं किसी भी देश में आप नागरिकता होंगे तो ये जो है प्रमाण पत्र बनता है। तो ये इंडिया में आप इंडिया के नागरिक हैं या नहीं है उसके लिए वो प्रमाण है जो है वोटर आईडी कार्ड कि आप इंडिया के नागरिकता हैं, ये उसका लिए प्रमाण है। और उसको बनाने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उस फॉर्म में आप देखिएगा आपका ज़मीन का रसीद का नहीं तो आपके बिजली बिल का आपका कोई चीज़ रिसाइडेंट में प्रूफ होगा, वो भी पुख्ता प्रूफ होगा कि आप सही में यहाँ के हैं या भी नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए ये बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं, क्योंकि इनका जो है यहाँ का तो प्रूफ है कि ये आधार कार्ड यहाँ ये रहते हैं, लेकिन इनका ये नहीं प्रूफ है कि यहाँ इनका ज़मीन है घर है, ये प्रूफ नहीं है। तो ये भागेंगे ही लिटरली, क्योंकि ज़मीन अगर यहाँ का इनका रहेगा तो डाटा आ जाएगा भाई आपने ज़मीन कब खरीदा। इनलीगल मान लीजिए कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो ज़मीन भी खरीद लेते हैं तो उनका डाटा आ जाएगा, जो है पता हो जाएगा ऑनलाइन कि ये जो ज़मीन है कब बिका था, अब ये जो है कब ली थी, क्या इसने प्रूफ दिया था, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। ये जो है ज़मीन कब लिया गया था उसके अनुसार ये निकल जाएगा कि ये रोहिंग्या या फिर क्या है। अब लिटरली जो हम लोग जो यहाँ के नागरिकता है वो अपना ज़मीन प्रमाण पत्र ये सारा कुछ देंगे उसमें तो ये पता चल पाएगा। वहाँ पे बिजली बिल का भी देंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि इनका जो है बिजली बिल का नाम देखिए बारीकी से ये कहाँ के हैं, बाप दादा परदादा ये सभी का जाँच होता है, तब पता चलता है कि हाँ सही में आप यहाँ के नागरिक हैं। तो ये इनके पास बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास नहीं है तो इसलिए ये भाग रहे हैं। आप देखिएगा बहुत जल्द ये जो आंकड़ा है कितना हजारों करोड़ों में बढ़ने वाला है। अब देखिएगा बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे पड़े हैं बंगाल में, आप विश्वास नहीं कर सकते इतना वहाँ पे मतलब क्रूर जो होते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या जो होते हैं वो क्रूर होते हैं भाई साहब। जो आम मुस्लिम जो कट्टर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा ये लोग खतरनाक होते हैं। तो इनसे बच के रहना चाहिए और इनको देश में घुसाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है लोग हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था और मैंने आपको बाय द वे डाटा भाई बता ही दिया है क्या है नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है 2017 से लेकर 2021 में कितना घुसा है, तो ये डाटा है। आप ज़रूर सर्च करिएगा इसके ऊपर, आपको पता चल पाएगा कि बंगाल में लिटरली कितना बांग्लादेशी रोहिंग्या है। और अभी जो दृश्य आ रहा है ना, अभी जो दृश्य आ रहा है, मैंने ये जो आपको वीडियो दिखाया बंगाल में जो कि ये लोग भाग रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये दैनिक भास्कर का है। तो दैनिक भास्कर देख लीजिए या फिर कोई भी चैनल देख लीजिए, लिटरली जो है ये जो मीडिया है जो कि कहता है सो कॉल्ड मीडिया, ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो कि यूट्यूब पे इनका चैनल है मिलियंस में, ये लोग वो खबर को नहीं निकालते हैं। ये लोग खबर सिर्फ निकालते हैं जहाँ से इनको जो है टीआरपी मिले, ये लोग ये खबर नहीं निकालते हैं। तो लोकल आप चैनल पे देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा इनका दृश्य क्या है, ये बंगाल में क्या हो रहा है एसआईआर के बाद। इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर नहीं करने देना चाह रही थी, कह रही थी कि एसआईआर यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई साहब कुछ नहीं होगा, ये गुंडा राज नहीं है जो आप गुंडी बन रही थी, इतना साल गुंडी बनी, अब आपका टाइम खत्म हो गया। सभी आदमी का सभी लोगों का एक समय होता है, जो समय सीमा ये ममता बनर्जी क्रॉस कर चुकी है और हद भी पार कर चुकी है अपना। वहाँ पे केंद्र सरकार का एक भी कानून नहीं लगने देना है। मतलब
तानाशाह कर रही है। लग रहा है कि एक अलग ही ये देश बना चुकी है। अभी स्टालिन वगैरह जो है वो भी क्या कर रहा है, यही कर रहा है। अभी वहाँ पे भी उसका भी डंडा होना है। SIR तो सभी जगह होगा। अभी बिहार से ही शुरू हुआ है, बंगाल में होना है, और भी सभी जगह होना है। दिल्ली में भी होना है। दिल्ली में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने कितने भगाए गए हैं। आप गुजरात में भी देखें कितने भगाए गए। तो ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। तो ऐसे लोगों को सफाया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोग दिल्ली ब्लास्ट जैसे जो है कांड को अंजाम देते हैं, क्योंकि यही अपने देश का जो है दरवाज़ा खोलने वाले व्यक्ति है। और देश में पॉलिटिशियन भरे पड़े हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, विपक्षी। तो ये चीज़ है, आप ज़रूर इस पे दीजिएगा, अपना नज़र दृष्टि ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम लोग का आवाज़ जो है वो सबसे ऊपर है, सरकार के कान को खोलने वाला है। क्योंकि हम लोग अगर अपने आवाज़ को रेज करेंगे तो ही सरकार इस पे काम करेगी। हम अपने देश को बचाने के लिए काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए कोई चीज़ अब ये सरकार करेगी, देख रहे हैं अब सरकार कर ही नहीं रही है। हमको स्टैंड लेना पड़ेगा भाई साहब, अपना देश के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब अपने देश को समझते हैं कि ये मेरा देश है, तो आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे देश के लिए जवान बॉर्डर पे हैं, वो आकर नहीं कर सकते हैं कुछ, वो बॉर्डर पे दुश्मन को मार रहे हैं, लेकिन हमको 0.5 वाला जो दुश्मन है घर के अंदर, उसको भी देखना है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप बताइएगा आप क्या इस बारे में सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।